फिल्म की शुरुआत में देखते हैं हम ट्रिपल एच, जो कि रे नाम होता है जिसका, वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है। तो एक कड़ियल उसे बार बार परेशान कर रहा होता है। वो चाहता नहीं लड़ना, फिर भी फ़िलहाल एक घूसे में उसका कम 35 कर देता है। देखो कैसे करेगा ट्रिपल एच साहब हमारे। लड़ना नहीं चाहता फिर भी। अगली पल हम देखते हैं कि रे रिहा हो जाता है, जो कि 7 साल बाद रिहा होता है। तो जो भी उसकी किताबें विताबें होती हैं वो वार्डन को देता है। कहता है मैंने तो बहुत ज्ञान ले लिया, तुम भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो उसकी भाषा में। अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ फिलिप आता है, जो कि उसका दोस्त होता है। वो उसे बैंक रॉबरी ले कहता है कि रॉबरी कर लो मेरे साथ दोबारा से, बहुत पैसा कमाएंगे फलाना ठिकाना। और ये वही होता है जिसने पहले धोखा दिया होता है और ये 7 साल जेल के अंदर रह के आ चुका होता है। हमारे ट्रिपल एच इनका नाम रे ब्रेडस्टोन है। तो बहुत कोशिश करने के बाद वो ट्रिपल एच कहता है कि गाड़ी मैं चलाऊँगा। उसे लगता है मान गया, इसे पटा लूँगा जैसे तैसे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी लेके फिर उसे छोड़ के चला जाता है। अगले पल हम देखते हैं कि ट्रिपल एच अपनी फैमिली को देख के याद कर रहा होता है, अपनी बेटी शैली और अपनी वाइफ को देख के मैंने बुरे काम क्यों करे, मैं गलत फंस गया। बहुत याद आती है, उसे रोता रहता है, जो भी हर किसी को होता ही है ना। पछतावा होता है तो वही देख रहा होता है। फिर अगले पल वो जाता है उसके घर पे अपनी फैमिली से मिलने की मनाता हूँ। जैसे उसकी बीवी आती है, देख के बिल्कुल भी उसे खुश नहीं होती, सोचती है आ गया ये वो, ये ऐसी होगा क्रिमिनल होगा, मनाने की कोशिश करता है कि हम साथ रहेंगे। लेकिन वो सोचती है आज भी ऐसी क्रिमिनल है, गैर जिम्मेदार है। तो उसको सुनाती है, चमकाती है सही से कि तुम किसी काम की नहीं हो फलाना ठिकाना, तुम क्रिमिनल हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रहूँगी। अगले पल हम देखते हैं उसकी बेटी आ जाती है शैली। वो भी सेम वही बात बोलती है कि आप क्रिमिनल हो, आप जेल से आए हो। दोनों माँ बेटी गेट बंद करके चली जाती हैं। अगले पल हम देखते हैं स्कूल में जाता है ट्रिपल एच मनाने उसे कि बेटी मैं सुधर गया हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुश रहूँगा, मैं नौकरी करूँगा, आपको खुश रखूँगा फलाना ठिकाना, पूरी कहानी सुनाता है। लेकिन वो मानती नहीं, उल्टा उसी को सुना के चली जाती है। गई। थोड़ी देर बाद पटाखों की आवाज़ आती है, डर जाता है। वो जाके देखता है तो वहाँ 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे होते हैं। इतने वहाँ पहुँचता है, लड़ाई छुड़वाता है उनकी और उन दोनों को प्रिंसिपल के हवाले कर देता है। बाद में उसकी वो टूर की टीचर होती है शैली की, वो उसे देखती है तो बात करते हैं, हेलो कैसे हो, आपके पिताजी हैं ये वो। तो उसको वो शेफरोन के उसके लिए ऑफ़र करती है। शेफरोन होता है जो लड़ाई झगड़े छुड़ाता है, बच्चों के पंगे वंगे सुलटाता है, उसके लिए करती, जो बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करें तो उनको सुलटाए। ठीक है। तो वो उसके लिए खुशी खुशी हाँ करता है कि हाँ बेटी हर टाइम मिलेगा बिताने को, बेटी के साथ रहूँगा, क्या पता वो मान जाए। तो उसके लिए खुशी खुशी हाँ करता है। रात को हम देखते हैं कि उसका दोस्त फिलिप जो होता है उसके पास आता है रॉबरी के लिए बनाने के लिए। तो यहीं पर हमें पता लगता है कि लास्ट बार जो जेल गया था ना, तो उसने धोखा दिया था उसे। 7 साल इसलिए वो जेल के अंदर रह गया है कि उसी की वजह से वो जेल में गया और धोखा देने की वजह से वहीं पे 7 साल अपनी ज़िंदगी काटी। चमका देता है उसको। अगले दिन फिर जाता है तो वहाँ उसका बीवी का बुढ़ा होता है, सॉरी पति होता है बीवी का। तो जो उसे चमकाने के उसके सामने उसे किस विस करने लगता है, समझाता है कि मेरी वाइफ है, ये है वो है, खूब चमकाता है। जब वो चला जाता है उसका, वो मनाता है कि हम साथ में रहेंगे, मैं जॉब करूँगा, मैं सुधर जाऊँगा, मैं अपनी फैमिली को खुश रखूँगा, पूरी पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती, कहती तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम ऐसी हो फलाना ठिकाना, कि मैं कैसे तुम्हें भरोसा कर लूँ, क्या है तुम्हारे पास जॉब है, हम कैसे खुश रहेंगे, मेरी बेटी कैसे पलेगी, स्कूल कैसे रहेगा। और फिर चमका देती है उसको। अगले पल वो जाता है जॉब वॉब ढूंढता फलाना ठिकाना कि मैं इंटरव्यू दूँ, जॉब कर लूँ, शायद उनके पास जाऊँ। लेकिन जो उसका पास्ट का रिकॉर्ड होता है ना कि जेल में से आया होता है, जैसे कैदी का होता है, तो कहीं नौकरी मिलती नहीं है। ऐसी उसको भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जगह जगह जाता है, देखता है। वापसी में भाई साहब के अपार्टमेंट में आग लग जाती है। कहता है बहुत बढ़िया दिन, बहुत बढ़िया। ट्रिपल एच के एक्सप्रेशन देख लो बाबूजी। बाद में वो जाता है अपने दोस्त के पास ही कि मैं रॉबरी करूँगा, तो मेरे साथ पैसा चाहिए तो करूँगा ही। तो 4 दोस्त होते हैं यहाँ पे, एक होता है गोल्डी, फिलिप और एक बंदा होता है डेल। ये 4 बंदे होते हैं। उसे बहुत पका रहा होता है, कहता है रॉबरी करेंगे फलाना ठिकाना। प्लान ये था कि वो गाड़ी चलाएगा, ये लोग अंदर से रॉबरी करके आएंगे। तो ये सारे हरे मास्क पहन लेते हैं, अंदर जाते हैं। जब ये लोग अंदर चले जाते हैं, कहते हैं तू रेडी रहियो बिल्कुल। तो उसी टाइम ये सामने देखता है कि म्यूज़ियम जाने के लिए बस खड़ी होती है उसकी बेटी की। तो जैसे ही वो देखता है, बेटी को पुराने पल याद आते हैं कि मैंने इसे अपनी गोदी में खिलाया, हम साथ कितने खुश थे, मज़े में थे, गाड़ी सिखाई। जो एक बाप अपनी बेटी के लिए देखता है, वही सपने देखता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं गलत काम कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। वो गाड़ी से बाहर निकलता है, चाबियाँ घास में फेंकता है और जाके बस में बैठ जाता है। उसकी बेटी फिर गुस्सा होती है, कहती तुम फिर क्यों आ गए, मुझे अकेला छोड़ दो, बाहर नहीं रहना मेरे को। फिर सुनाती है उसको। वो बर्दाश्त कर लेता है, बेटी है चलो मान जाएगी एक ना एक दिन। अगले पल हम देखते हैं वो लोग रॉबरी करते हैं, अपना खुशी खुशी सही सलामत रॉबरी कर लेते हैं। जब वो आते हैं गाड़ी में भाग के, तो गाड़ी में कोई भी नहीं होता। फिर वो लोग पैदल ही भागते हैं, क्या करेंगे, गांड तो मतलब सॉरी बेइज्जती हो जाएगी। तो पैदल ही भागते हैं। जैसे ही भागते हैं, डेल जो होता है बस के लगे से टकरा जाता है और पैसों का बैग मिक्स हो जाता है। अब उसे अपनी जान बचानी है, पैसे तो बाद में देखेंगे, तो भाग जाता है वहाँ से। लेकिन पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है
और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगले ही पल वो दोनों देखते हैं गाड़ी लेके भाग रहे होते हैं किसी की, गोल्डी और फिलिप। तो देखते हैं बस में बैठ के वो जा रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, बस का पीछा करने की कोशिश करता है, पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो जैसे तैसे स्कूल में फ़ोन करता है, वो डिटेल्स निकलवाता है, बस कहाँ जा रही है, कब पहुँचेगी, कौन से म्यूज़ियम में जा रही है, डिटेल्स निकलवाता है जैसे तैसे। अगले पल हम देखते हैं डेल को आ जाता है होश, सामने 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं, पूछताछ करते हैं, डिटेल पूरी पूछ लेते हैं, कौन कौन साथी था, कौन कौन तुम्हारे साथ था, उन सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों में वो सारा कुछ उन्हें बता देता है, पुलिस अपने काम पे लग जाती है। अगले पल हम देखते हैं वो लोग म्यूज़ियम पहुँच जाते हैं। म्यूज़ियम में जैसे ही पहुँचते हैं पता लगता है उनका गाइड आया ही नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है। अब मामला कैसे संभालें, तो जो हमारे रही होते हैं ट्रिपल जी कहते हैं मैं ये सब संभाल लूँगा, मुझे पता है। वो संभालते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे मतलब 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि 7 साल किताबें पढ़ी होती हैं म्यूज़ियम में, वही ज्ञान काम आता है उनका। तो पूरा पूरा तरीके से समझाते हैं, सबको अच्छा भी लगता है कि हाँ सही समझाया। इसी पल देखता है उसके दोस्त वहाँ पे आ चुके होते हैं, तो वो सबको कहा जल्दी जल्दी अपने बस में जाओ और फलाना ठिकाना जल्दी पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। और फायर का अलार्म बजा जाता है, जो कि सायरन में बजता है, और सबके सब अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाथरूम में जाता है उन्हें ढूंढने, मिलते हैं, 2 मिनट के अंदर काम प्रैक्टिस कर देता है उनका। समझाया था उन्हें कि मेरे को गलत काम नहीं करना है, मैंने ये सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, मुझसे दूर रहोगे तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मुझे परेशान मत करो। चला जाता है। फिर जैसे तैसे वो लोग उन लोगों को लेके आता है अगली लोकेशन पे, वहाँ पे वो लोग आते हैं। तो जब वो बस का ट्रंक चेक करता है तो देखता है कि बैग कैश से भरा बैग तो यहाँ पे रह गया। तो कहता है मैं पैसे नहीं रखूँगा, नीयत ख़राब नहीं करूँगा, मुझे अपनी साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीनी है। तो वो फ़िलिप को फ़ोन करता है कि आजा अपने पैसे ले जा। तो खुशी खुशी आता है, उसे बुलाता है लोकेशन पे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि हम यहाँ पर हैं, आ जाओ। इतनी देर में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है तो उसे लगता है कि इसने हमें फंसाया है, जाल बिछाया है, तो कह के चला जाता है वहाँ से। अगले पल फिलिप जाता है मैक्सिकन गैंग के पास, रेई की सुपारी देने के लिए कि ऐसे ऐसे करेंगे, उसको फंसाएंगे, फलाना ठिकाना सारा कुछ करने के लिए जाता है। उसकी डील हो जाती है, सारी बात हो जाती है, समझा देते हैं उसको। फिर जो बैग होता है वो बैग लेके अपने उसमें आ जाता है होटल रूम में, देखता है पैसे, वो दोबारा फ़ोन करता है कि आ जाओ ले जाओ। लेकिन उसे लगता है कि वो उन्हें फंसा रहा है, दोबारा पुलिस को बुलाएगा और दोबारा ऐसा करेगा, तो विश्वास नहीं करता उस पर बिल्कुल भी। फिर उसे फिर भी लोकेशन दे देता है वो जैसे तैसे। इतने में उसकी बेटी आ जाती है, बेटी आती है, वो कहती है सॉरी पिताजी, मैंने आपसे गलती में ऐसे ऐसे बात करी, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप कितने अच्छे हो। फिर वो साथ में टाइम में बिताते हैं, होटल वगैरह में जाते हैं, म्यूज़िक शॉप में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बाप बेटी वाला टाइम स्पेंड करते हैं। सालों बाद मिला होता है अपनी बेटी से, बेटी रोती है, समझाती है सॉरी पापा। इतने में देखते हैं हम पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं म्यूज़ियम, उसके टीचर के पास। उसे बोलते हैं जो रे है प्राइम सस्पेक्ट है रॉबरी का, जो बैंक में रॉबरी हुई है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, फलाना ठिकाना, तो ये सब रिकॉर्ड है। चौंक जाती है वो। इतने में उसकी बेटी भी वो पहुंचने वाली होती है, उसे मदद करती है। उसके बाप कहता है जाओ अपने दोस्तों के साथ भी रहो, पूरा टाइम मेरे साथ ही रहोगे, जाके मिल के आओ अपने दोस्तों से, उनके साथ टाइम बिताओ। तो वो कहती है ओके मैं चली जाती हूँ। जैसी वो जाती है उसकी खुशी थोड़ी देर की नहीं होती है, जाती है अंदर, देखती है, जैसी एंट्री करती है देखती है न्यूज़ में उसके बाप की न्यूज़ आ रही होती है कि ये चोर है, बैंक से लॉटरी वोटरी चुराई है, फलाना ठिकाना, जो इनकी लैंग्वेज होती है, मैं आपको अलग लैंग्वेज में समझा रहा हूँ हिंदी में, बाकी लोग लैंग्वेज आके फिर सुनाती है। फिर उसको समझाता है कि नहीं मैं सुधर रहा हूँ, मैं पैसे वापस कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, अगर मैं होता तो मैं बस में कैसे होता, सारा कुछ समझाता है कि मैं कोशिश करूँगा सुधरने की, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो एंड में वो मान जाती है, रोने लगती है, फिर मान जाती है, बाप तो बाप ही होता है ना। फिर वो देखता है वहाँ पुलिस वाले आ गए हैं, तो वहाँ से वो बाहर भागता है और कहता है मेरी हेल्प करोगी, जाके रूम से पैसों का बैग ले आओ और तुम जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ, मैं ये पैसे दे के आता हूँ। बात हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पे उसको फिलिप किडनैप कर लेता है, किडनैप हो जाता है। जब वहाँ पे रे पहुँचता है मैक्सिकन गैंग के पास, वो देखता है कि उसे फंसाया है। 3 बंदे खड़े होते हैं उसे फंसाने के लिए, मारने के लिए, लेकिन ट्रिपल ऐसे भाई मिनट में काम 35 कर देता है उनका। फिर वहाँ से फ़ोन आता है फिलिप का कि तेरी बेटी मैंने किडनैप कर ली है। तो फिर उसका खून खुल जाता है, कहता है अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तुम सबको जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, सेकंडों में ख़त्म कर दूंगा, धमका देता है उन्हें। उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता फिलिप को, कहता है हाँ ठीक है पैसे लेके आ जा। वो पैसे लेके पहुँच जाता है, कैब लेता है, सीधे पैसे लेके पहुँचता है। तो जो टैक्सी ड्राइवर होता है ना, उसको वो एक्स्ट्रा पैसे देता है, कहता है मेरी बेटी जैसी गाड़ी में बैठेगी अब गाड़ी लेके यहाँ से गायब हो जाना, मेरी बेटी की जान बच जाएगी, बाकी मामला मैं देख लूँगा। जैसी शैली गाड़ी में बैठती है वो गाड़ी लेके भाग जाता है वहाँ से। उसकी बेटी की जान बच जाती है, बेटी वापस आ जाती है स्कूल अपने, जहाँ पे म्यूज़ियम उनका बंदों को रखा होता है। उसे महसूस होता है कि मेरे पापा खतरे में हैं, उनको बचाना चाहिए। अपने तीनों दोस्तों की वो हेल्प लेती है और कहती है ऐसे ऐसे करना है, प्लानिंग बनाते हैं अपना कि जाएंगे बचाएंगे। वो अपने लैपटॉप पे फिर देखता है लोकेशन कहाँ पर है। आजकल के बच्चे तेज़ होते हैं, लोकेशन देखता है, फिर जैसे ही होता है वो ध्यान भटकाते हैं, अपने पटाखे फोड़ते हैं म्यूज़ियम में और यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे रे होता है।
रे के होने के बाद देखते हैं रे कुर्सी बंदा होता है क्योंकि वो पैसों की जगह गुड़िया लेके आया होता है। पिटाई हो रही होती है उसकी। इतने में हम देखते हैं कि पूछताछ हो रही होती है, पिटाई हो रही होती है। तो वो बताता तो कुछ है नहीं। तो ये चारों बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। चारों बच्चे पहुँच जाते हैं, 2 टीम में बँटते हैं। 2 टीम में बँटते हैं, एक टीम जो होती है पटाखों से ध्यान भटकाती है और एक टीम उसकी रस्सी खोल देती है। रस्सी खोल के उसके हाथ वथ खोल देते हैं। इतने में उससे फ़ोन लग जाता है अपनी दोस्त को जो कि रेडियो पे काम करती है। फ़ोन लग जाता है तो वो लाइव होती है। जब लाइव होती है तो पुलिस वाले भी सुन रहे होते हैं उसकी सारी बात, उसकी फ्रेंड भी सुन रही होती है। दोनों के दोनों सुन रहे होते हैं। पुलिस पहुंचने लगती है लोकेशन पे। लोकेशन पहुंचती है तो बंदूक के सामने होते हैं वो सारे के सारे, और उसको फिलिप को तो पता नहीं होता कि कॉल चल रही है। तो वो सारी की सारी बुना अपनाता है, कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पिछली बार मैंने तुम्हें फंसाया था, इस बार भी तुम्हें फंसाऊंगा, ये करूँगा फलाना ठिकाना, लेकिन कॉल चल रही होती है। जैसे ही वो मारने वाला होता है इतने पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और उसको छोड़ देती है क्योंकि उस टाइम पे बस में होता है वो, बाकी रिकॉर्डिंग ही पूरी हो जाती है। तो जैसे ही वो छोड़ता है इतने में देखते हैं कि शैली की माँ आती है और आते के साथ ही उसको प्यार करती है बेटी को, और एक खिंचा के चाटा ट्रिपल एच के पड़ता है। तुम जै अब हम देखते हैं थप्पड़ खाने के बाद ट्रिपल एच रे बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लाइफ में जो किया है मुझे उसका पछतावा है, समझा जाता है। फिर हम अगले पल देखते हैं कि वो जॉकी की सीट पर बैठा होता है और फिलिप ने उसे फ़ोन किया होता है पूछने के लिए जेल में कैसे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो वो उन्हें एक ही बात बोलता है कि माँ बाप को खुश रखो, मज़े में रहो, चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस देखने दोबारा वापस आओ, लाइक कमेंट करो और मौज लो।